हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापति आपके लिए लेके आ गया हूँ नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 41। आज अपने फ्लूइड कैलकुलेशन तथा ड्रग कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फ्लूइड तथा ड्रग कैलकुलेशन से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ये क्वेश्चन आपके गलत हो। आज के इस वीडियो में फ्लूइड कैलकुलेशन और ड्रग कैलकुलेशन संबंधी सारी जानकारी मिलेगी, माइनर से माइनर जानकारी मिलेगी, और भविष्य में कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। तो एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। सीखते हैं आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन कैसे करते हैं तथा ड्रग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट हैज ऑर्डर टू रिसीव 350 ml ऑफ ब्लड टू बी इन्फ्यूज ओवर 4 आवर्स। हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट शुड बी सेट। एक पेशेंट है जिसको 350 ml ब्लड है वो देना है 4 घंटे में, तो कितनी ड्रॉप पर मिनट अपने सेट करेंगे उस सेट को। ऑप्शन दिए गए हैं 10, 15, 20 या फिर 22 ड्रॉप्स पर मिनट। इसका आंसर लेने से पहले अपने आज एक फॉर्मूला देख लेते हैं, जो कि यूनिवर्सल फॉर्मूला है फ्लूइड कैलकुलेशन का। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ड्रॉप पर मिनट्स। क्या सेट करेंगे? वो क्या होता है, फ्लूइड इन ml। अपने पास जितना भी फ्लूइड है उसको ml में ले लेना है। उसके बाद में ड्रॉप फैक्टर से गुणा कर देना है, फ्लूइड इन ml इंटू ड्रॉप फैक्टर। उसके बाद में उसको डिवाइड कर देना है टाइम इन मिनट्स। कितने जो टाइम है, कितने टाइम में अपने को वो फ्लूइड है वो देना है, वो मिनट्स में ले लेना है। ये इस तरह से अपने इसका कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे जब ड्रॉप फैक्टर की बात आती है तो ड्रॉप फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। जो अपना मैक्रो ड्रिप सेट होता है एडल्ट में यूज होने वाला होता है, वहाँ ड्रॉप फैक्टर होता है 15। अगर क्वेश्चन में ड्रॉप फैक्टर दिया हुआ होता है तो वो यूज करना है। नया दिया हो तो अगर अपने पास ये लिखा हो कि मैक्रो ड्रिप सेट से लगा रहे हैं तो 15 ड्रॉप फैक्टर यूज करना है। और अगर अपने पास माइक्रो ड्रिप सेट हो, माइक्रो ड्रिप सेट अपने यूज कर रहे हैं तो ड्रॉप फैक्टर हो जाएगा 60। और अगर अपने बीटी सेट यूज कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, ब्लड लगा रहे हैं, तो वहाँ पे ड्रॉप फैक्टर हो जाएगा 10। ये तीनों चीज़ें हैं, आपको याद रख लेनी है। मैक्रो जो एडल्ट में यूज होने वाला है उससे ड्रॉप फैक्टर 15-16 होता है, एवरेज आप 15 ले लें। और माइक्रो ड्रिप सेट जो कि बच्चों में यूज होता है मोस्टली, उसका जो ड्रॉप फैक्टर है, पीडिया सेट का जो ड्रॉप फैक्टर है वो 60 होता है, और बीटी सेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ड्रॉप फैक्टर है वो 10 होता है। इन चीज़ों को ध्यान में रख ले। अब अपने वापस क्वेश्चन पे लौटते हैं। अपने पास यहाँ पे जो टोटल फ्लूइड यानी ब्लड है वो है 350 ml। टाइम है अपने पास 4 घंटे का। अब अपने को कितनी ड्रॉप पर मिनट देनी है तो अपने इस सूत्र से यूज कर लेते हैं। तो फ्लूइड इन ml, अपने पास 350 ml ब्लड है, ये 350 अपने लिख दिया। उसके बाद में अपने को ड्रॉप फैक्टर यूज करना है। ऊपर क्वेश्चन में ब्लड की बात हो रही है तो बीटी सेट का जो ड्रॉप फैक्टर है वो होता है 10 नोट कर दिया। उसके बाद में 4 घंटे में अपने को ये ब्लड है वो लगाना है, तो 4 घंटे। बट अपने को ड्रॉप पर मिनट निकालना है तो अपने टाइम को लेंगे मिनट में, इसलिए इसको 60 से कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अपने इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। मेज का कैलकुलेशन है, बड़ा इजी है। 0 से 0 चला जाएगा और नीचे है वो 24 बच जाएगा, और ऊपर है वो 350 बच गए। जब अपने इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14.58, यानी लगभग 15। और आंसर में अपने ऑप्शन बी में 15 दिया गया है। तो 15 ड्रॉप्स पर मिनट अपने ब्लड की सेट करेंगे, ताकि 350 ml जो ब्लड है वो 4 घंटे में पेशेंट के चढ़ जाएगा। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा फ्लूइड कैलकुलेशन का। फिर भी अपने आगे और बात करेंगे। आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है ड्रॉप्स पर मिनट सेट करने का। ये है कि फ्लूइड इन ml, जितना भी फ्लूइड है उसको ml में लेना है। उसके बाद में ड्रॉप फैक्टर अकॉर्डिंग टू मैक्रो, माइक्रो और बीटी सेट ड्रॉप फैक्टर लेना है। ब्लड अगर क्वेश्चन में ड्रॉप फैक्टर दिया है तो वो यूज कर लेना है, और टाइम जितना है उससे डिवाइड कर देना है टाइम इन मिनट्स। मिनट्स में टाइम होना चाहिए। ये चीजें होगी। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द पेशेंट हैज एन ऑर्डर फॉर 2 टेबल स्पून ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी पेशेंट को कहा गया है कि 2 टेबल स्पून आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना है। द नर्स कन्वर्टिंग दिस टू मीट्रिक सिस्टम वुड बी गिव टू पेशेंट। अब नर्स है
वो इसको मीट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट करती है और पेशेंट को कितने ml है वो ड्रग देगी। यानी 2 टेबल स्पून लेना है अपने को मरीज को, तो अब 2 टेबल स्पून लेना है। टेबल स्पून जब अपने पास अवेलेबल नहीं है तो मीट्रिक सिस्टम में करेंगे, ml का तो सिस्टम अपने पास अवेलेबल होता है। तो अब अपने उस पेशेंट को कितने ml है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देंगे। ऑप्शन दिए गए 2 ml, 5 ml, 10 ml, 30 ml। ये जो आंसर है वो बाद में लेंगे, इससे पहले इसके बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 टी स्पून, जो 1 टी स्पून होती है, छोटी होती है TSP, उसमें लगभग 5 ml फ्लूइड या 5 ml ड्रग है वो आती है। 1 टी स्पून इज इक्वल टू 5 ml, और 5 ml में 60 ड्रॉप होती है। ये ऊपर वाला ड्रॉप फैक्टर से संबंधित नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ड्रॉप है वो ड्रॉपर की होती है। तो 5 ml में अगर ड्रॉपर से डालेंगे तो 60 ड्रॉप हो जाती है। उसके बाद में आती है टेबल स्पून, जो बड़ा चम्मच होता है टेबल स्पून, उसमें लगभग 15 ml है वो फ्लूइड या ड्रग कुछ भी आ सकती है, लिक्विड आ सकता है। तो 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और 1 टी स्पून इज इक्वल टू 5 ml या फिर 60 ड्रॉप, इन 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हर चीज है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अब ऊपर के क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि 2 टेबल स्पून मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पेशेंट को देना है, तो अब अपने उसको कितने ml देंगे। तो सबसे पहली बात, 1 टेबल स्पून होती है, 1 टेबल स्पून होती है TBSP, टेबल स्पून का ये होगा TBSP। 1 टेबल स्पून का अपने को पता है 15 ml होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून देनी है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 30 अपने पास है वो आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ड्रग का कैलकुलेशन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ए पेशेंट हैज ऑर्डर टू रिसीव 50 ml ऑफ एन एंटीबायोटिक टू बी इन्फ्यूज ओवर 1 hour। ट्यूबिंग ड्रॉप फैक्टर इज 60। हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट शुड बी सेट। अब एक पेशेंट है जिसको 50 ml है वो IV एंटीबायोटिक्स देनी है, यानी 50 ml अपने पास फ्लूइड है, और अपने पास टाइम क्या है, 1 घंटे का अपने पास टाइम है। ड्रॉप फैक्टर इसमें दिया हुआ है कि 60 है, यानी ये माइक्रो ड्रिप सेट से लगा रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो यूज करना है। तो ये हो गया अपने पास 60 ड्रॉप फैक्टर, फ्लूइड इन ml 50, उसके बाद ड्रॉप फैक्टर 60, और उसके बाद में टाइम इन मिनट्स लेना है, तो 1 घंटे में है, इसको मिनट से कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें सिंपल मैथ यूज कर लेंगे, 60 से 60 चले जाएंगे, पीछे बच गए 50, तो ऑप्शन सी इज राइट। 50 ड्रॉप्स पर मिनट अपने इसको सेट करेंगे, ऑप्शन सी हो जाए वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पर्सन टू बी गेट 50 ml ड्रग। अब एक व्यक्ति को 15 ml ड्रग है वो देनी है। नर्स शुड बी एडमिनिस्टर हाउ मेनी टी स्पून। तो अब अपने पास 15 ml ड्रग देनी है, तो नर्स है वो कितने टी स्पून उसको ड्रग देगी। तो सबसे पहली बात, जो 1 टी स्पून होती है TSP, टी स्पून का सिंबल ही है, टी स्पून होती है, उसमें कितने ml होते हैं, उसमें होते हैं 5 ml। अपने को कितना देना है, 15 ml, तो 15 ml देना है, तो 15 में 5 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 3 टी स्पून। आंसर आ जाएगा 3 टी स्पून अपने ड्रग है उसको पेशेंट को देंगे। यानी यहाँ पे पूछा गया कि 15 ml ड्रग देनी है तो कितने टी स्पून देंगे। 1 टी स्पून में 5 ml होता है, 15 ml देनी है तो 5 का भाग दे देंगे, और 3 टी स्पून है वो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये हो गया ड्रग कैलकुलेशन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 टी स्पून इज इक्वल टू हाउ मेनी ड्रॉप्स। 1 टी स्पून में कितनी ड्रॉप्स होती है, तो ये आपको याद रखना है। 1 टी स्पून होती है, इसमें 5 ml होते हैं, और इज इक्वल टू क्या है, 60 ड्रॉप्स। ऐसे भी क्वेश्चन घूम के आ सकता है, 60 ड्रॉप्स, तो आपको ये भी याद रखना है। तो आंसर आ जाएगा 60 ड्रॉप्स।
इस तरह से आपको ड्रग कैलकुलेशन और फ्लूइड कैलकुलेशन करना है फ्रेंड्स। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई बात अगर आपके समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताएं, एक नया वीडियो बनाकर मैं आपको समझा दूंगा। इस वीडियो को लाइक कर दो और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब तथा पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबा लो, ताकि नर्सिंग ट्रेंड का हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा और नर्सिंग ट्रेंड के किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं करोगे। थैंक यू फ्रेंड्स।